Assalamualaikum friends, my name is Amna. I'm a final year veterinary student. तो बखूबी आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कौन सा क्वेश्चन कैसा पैटर्न होता है। तो पैटर्न में फ़िज़िक्स के 25 क्वेश्चंस, बायोलॉजी या मैथ आती है। मैथ इंजीनियरिंग वालों के लिए, बायोलॉजी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश और जीके के साथ मिलाकर 25 क्वेश्चंस होंगे। ये हो गए 100 क्वेश्चन। तो 100 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपको टेस्ट जो है पब्लिक स्कूल में लिया जाएगा। आपको 9 बजे वहाँ तक पहुँचना है। पहले पहले आपने सारी जो भी दी हुई है स्लिप के ऊपर जो भी मालूमात दी होगी उसको आपने फॉलो करना है लाजमी। टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता। पासिंग मार्क्स जो है 20 है, 20% पे मार्क्स पास है। मगर पासिंग का ये मतलब नहीं है कि आपकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जो है एडमिशन देते हैं, आपको सीट देते हैं या नहीं। डिपेंड अपॉन के मार्क्स के ऊपर है, ठीक है। आपके क्वार्टर के ऊपर है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल है उसके ऊपर बेस्ड करता है, राइट। तो फिक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारे पास पेपर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिज़िक्स से मैंने सारे सॉल्व कर चुकी हूँ। आपने मेरी जो इंटरव्यू टेस्ट प्रिपरेशन है उसको पूरी वॉच करना है। केमिस्ट्री के बायोलॉजी के सॉल्व हो चुके हैं। तकरीबन बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास? अब 66 क्वेश्चंस हैं। तो 66 क्वेश्चंस में से हो सकता है थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे, आपके कुछ मार्क्स बन जाएंगे। तो आपने पढ़ाई इसमें से करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 4 साल नाइन्थ के अंदर, मैट्रिक के अंदर, फर्स्ट इंटर के अंदर पढ़ते हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपकी बेस बना रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा फाइनल रह रहा है वो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स मैंने आखिर में निकाले थे, हालांकि मैंने पहले भी बना चुकी हूँ इसके MCQs पास पेपर्स में से, मगर ये जो है मैंने नए निकाले हैं, ठीक है। मोर फ्रॉम चूज द करेक्ट एंटोनियम। करेक्ट एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब दो वर्ड अलग अलग होते हैं। एक होता है सिनोनियम, ठीक है। सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, वो वर्ड जिसके पास सिमिलर मीनिंग हो। एंटोनियम होता है अपोजिट मीनिंग वाले, ठीक है। ये बात याद रखना, एंटोनियम अपोजिट मीनिंग वाले। तो सिंक्रोनाइज्ड की अपोजिट मीनिंग होती है रीजनिंग। हार्मोनाइज्ड या हार्मनी के अंदर कोऑर्डिनेटेड एक साथ साथ, क्रोनोलॉजिकल भी रीजनिंग इज डिफरेंट वन। प्रिम, प्रिम क्या मतलब होता है? इम्प्रॉपर, फॉर्मल, स्टफी एंड प्रूडिश आर सिनोनिम ऑफ इट। They wanted to serve some coffee to their guest, however they had not much sugar. उनके पास इतनी ज़्यादा शुगर नहीं थी। The author monotonously enumerates the dash points of scientific development while omitting the details that might dash the reader's interest. इसके अंदर आएगा essential और limit। essential मतलब important, limit मतलब किसी चीज़ को रोकना या स्टॉप करना। तो जो ऑथर है वो ठीक तरीके से क्या करता है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट की वो बयान करता है, ताकि जो रीडर है उसका ध्यान या इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए, उसको लिमिट ना करें वो, ठीक है। टू मच वाटर मेक्स प्लांट्स ट्रन। यहाँ पे ट्रनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे ट्रन आएगा। ब्राउन ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपोजिशन। तो लिटिल क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम के साथ आ रहा है। टाइम इज़ नॉट नाउन और अ वर्ब, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम। अब सिनोनियम चूज़ करना है। कल्प्रिट होता है जो कि गुनाह करता है, चोरी करता है, तो उसका होगा ऑफेंडर। विक्टिम तो होता है जो मतलब जो मजलूम बनता है, फैटलिटी डेथ को कहते हैं। प्रे जो है वो शिकार को कहते हैं। तो कल्प्रिट, ऑफेंडर इज़ करेक्ट। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है किसी चीज़ का क्रॉस ब्रेड। जैसे कि हमारे पास म्यूल होता है, ठीक है, एक एनिमल है म्यूल, ये क्रॉस ब्रीड है या हाइब्रिड है किस चीज़ का? हॉर्स का और हमारे पास डोंकी का। इस तरीके से हाइब्रिड स्पीशीज़ होती हैं, क्रॉस ब्रेड होती हैं, ठीक है। ये आप पढ़ोगे आगे चलकर भी। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब एरर हमें मालूम करना है। अच्छा, इसके अंदर हमें एरर मालूम करना है कहाँ पर है। इट इज़ वेरी वेरी इजी। आपको पता है आई विश आई वर का सेंटेंस, ठीक है। हम ये कहते रहते हैं काश मैं जो है एक परिंदा होता, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है। हालांकि आई के साथ तो नॉर्मली अगर सेंटेंस की बात करें तो वॉज यूज़ होता है, मगर यहाँ पर क्या होगा? आई विश आई वर। तो अगर ए नॉर्मल पर्सन में टेम्पररी विश दैट ही और शी, वॉज की जगह पर क्या आएगा? वर आएगा। तो इनकरेक्ट क्या है? सी का ऑप्शन है। दैट बट प्रोलॉन्ग डिप्रेशन शुड नॉट गो अनट्रीटेड, ऑल आर द करेक्ट बट द सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे वॉज की जगह वर आएगा। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो डी इज इनकरेक्ट। माई सिस्टर हैड एन एक्सीडेंट 2 years ago and has
हैज़ नॉट ड्राइव इन, ये वाला सही आएगा, हैज़ नॉट ड्राइव इन सिंस, ठीक है। इट हैज़ बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं हमारे पास, द एन, ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। दैट पर्सन डिड एन एक्सीलेंट जॉब, क्योंकि ये वॉवल है, ई आई ई ए आई ई ओ आई ए आई ओ यू, ये जो है वॉवल्स हैं। तो दैट पर्सन डिड एन एक्सीलेंट जॉब वाइल ही वर्कड फॉर अस। दिस इज़ द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे द यूज़ होगा। दैट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल जॉब वाइल ही वर्कड फॉर अस। अब हम बात करते हैं कुछ जर्नल नॉलेज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में से निकाले थे बाद में। तो हमने प्लांट्स तक डिस्कस किया था, प्लांट्स नाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ये सब हमने जो है ये डिस्कस कर लिया था। बहरहाल अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय एरिया इन सिंधिस, सिंध के अंदर डिवीजन कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हम देखते हैं कराची का एरिया इतना है, सखर का इतना है, हैदराबाद का इतना, सबसे छोटा जो डिवीज़न है वो लाड़काना है, तो डी इज़ करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स इन पाकिस्तान इज़ 342। द फंडामेंटल फेथ इन इस्लाम आर मोनोथिज्म, एक ही खुदा को मानना, प्रॉफिटहुड, नबियों को मानना, कियामा, ऑल आर द करेक्ट। द काबा, क्यूबा मॉस्क सिचुएटेड इन, क्यूबा मॉस्क जो है हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये हमारे पास मदीने में सिचुएटेड है, ठीक है, तो मदीना इज़ करेक्ट। ओके, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, इसका आंसर यहाँ पर है कुतुब मीनार, बेसिकली ये वाला जो कि इंडिया के अंदर है, और इसको बनाने के अंदर ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था, उसको कंप्लीट उसके सक्सेसर जो उसके बाद आया था, ठीक है, उसने किया था, उसका नाम था अल्तुतमिश, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट, तो कोई भी सीख नहीं है, इसमें से डी ऑप्शन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मैंने सॉल्व करवा चुके हैं, ये जो पास्ट पेपर है आपको मेरी फेसबुक पेज में से इजीली मिल जाएगा, और मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट भी इसका किया हुआ है, ड्राइव के अंदर लिंक है, तो उसको निकालना है, प्रिंट करवाना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट।